तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। इसके बारे में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर को दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। एक तुम्हारा होता है रेशनल नंबर, नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब समझना है बात को कि जो संख्या P बटा Q के रूप में रहता है, जो संख्या P बटा Q के रूप में रहता है, और P और Q जो ये लिखे हैं ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या बताए ना बहुत पहले का, जो प्लस में भी हो, माइनस में भी हो, जीरो हो। यानी ये प्लस में भी रह सकता है, ये भी प्लस में रह सकता है, नहीं तो ये माइनसों में रह सकता है, ये भी माइनस में हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक और कंडीशन दिया है, Q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी नीचे का जो रहेगा वो जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो हमेशा वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम लिखते हैं 0/1, नीचे एक आया है ना, ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं हो सकता है। समझा के ना? तो वैसी संख्या जो P बटा के Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर हो, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हो। यानी हम ऐसे 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, 1/0 कभी नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं होगा कभी, क्योंकि नीचे पहले ही बोला है कि Q का मान जो नीचे Q होता है, जो हर होता है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? तो यानी वैसी संख्या जो बाटा के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, और P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। उसका सीधा उल्टा जो संख्या रूट में हो, P बटा Q के रूप में न हो, जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, जो रूट में से बाहर निकलबे नहीं करेगा, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं जी? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जो बटा के रूप में हो, जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो चलेगा। प्लस में अगर -5/7 है, ये भी रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, ये सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। एक और चीज होता है, जैसे पाई हम बोलते हैं, पाई का मान 22/7, ये भी क्या है? ये क्या है? पाई इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। एक और चीज, वास्तविक संख्या क्या होती है? इन दोनों का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? दोनों का संग्रह। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब समझो बात को, एक है पोटरी बना दिए, चाहे मान लो डगरा बना दिए, इसमें लगा देंगे हम लोग, इसमें रूट में 3 -5/7, 0/1, रूट में 5, रूट में 7। देखो इस डब्बा में जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही पर समझ में आएगा। 2 थप मारेंगे वे दिमाग होश में आ जाएगा। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। यानी इस डब्बा में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। इधर केवल क्या रहेगा? 1/2, 3/2, 0/4, 0/1, मतलब ऐसे, या 5 या 7, क्योंकि बटा 1 लगा सकते हैं किसी भी संख्या को।
तो ये तुम्हारी परिमेय संख्या हो गई, और ये तुम्हारा केवल जो आएगा ऐसे पोटली में ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों है, तो वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, बोलेंगे कि क्या यह परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो बोलेंगे यस, क्योंकि ये वाला जितना है सब इसमें शामिल है। तो छोटका बड़का हो सकता है, लेकिन बड़का छोटका में जाएगा जी नहीं। बड़ सामान है छोट बक्सा में उठ जाएगा ना। लेकिन छोट सामान बड़ा बक्सा में उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, छोटका हो सकता है, लेकिन हई वाला अरे बड़का जो है छोटका नहीं हो सकता है। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ना ही वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। ये भी बड़ा है, ये छोटा है, दोनों छोटे छोटे है ना जी। तो बड़का जो भी आएगा इसमें तो होगा नहीं, लेकिन जैसे ही छोटका उसमें जाएगा क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। तो कोई तुम लोगों से पूछेगा कि क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो बोल देना नहीं, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या में नहीं होती है। वही चीज अगर बोल देता कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बोल देना यस, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। टोटल ये वाला इसमें है, लेकिन ये वाला टोटल इसमें है नहीं। अब -5/7 इसमें है, इसमें है -5/7 नहीं है ना। तो ये थी तुम्हारी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबको समझ में आ गया? तो जो संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो P/Q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सबको समझ में आ गया? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।